हाय एवरीवन, आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज का ये वीडियो जो है ये लास्ट जो हमारा पार्ट सेकंड रह गया है हैमलेट के इम्पॉर्टेंट कोटेशंस का, वो हम कर रहे हैं। विलियम शेक्सपियर जी के द्वारा लिखी गई है, दैट इज़ द प्ले हैमलेट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपको कोटेशंस कराई जा रही हैं, जो आप चाहे टीजीटी दो, एलटी दो, पीजीटी एग्ज़ाम दो, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पर ये कोटेशंस पूछी जाती हैं। तो इसलिए ये अपनी तरफ से बहुत महत्वपूर्ण कोटेशंस हैं, तो इसको आप ज़रूर समझिए। और आपको बहुत ही आसान तरीके से मैंने ये कोटेशन समझाई हैं इस वीडियो में, तो अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इस कोटेशंस को मेरा मकसद ये है कि आप कोटेशंस को रटे ना। कोटेशंस आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। एक बार आप कोटेशन का मतलब समझ गए तो ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे ये किस ऑथर के थ्रू लिखी गई है और किस ऑथर के थ्रू किस प्ले की है या किस उस सेक्शन की है, पोइट्री की है। तो इसलिए कभी भी हो तो आप कभी भी रटेंगे तो आप कभी भी कोटेशंस को याद नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए, आपको सारे कोटेशन इसी वीडियो में समझ में आ जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और जी, जिन्होंने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो आपके फ्रेंड्स हैं जो एलटी इंग्लिश की या टीजीटी की या पीजीटी की या जीआईसी की किसी की भी तैयारी कर रहे हो, उनको भी ये शेयर कीजिए। एंड यस, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट कोटेशन ऑफ रिमेनिंग हैमलेट्स। तो देखिए, पहला है अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड। ये कोटेशन लिटिल मोर देन किन का मतलब होता है रिलेटिव, रिश्तेदार, एंड लेस देन काइंड और दया से कम। एक्चुअली इसका मतलब क्या है? ये एक्चुअली ये कोटेशन हैमलेट बोलता है और अपने ही मन में बोलता है। ये इसलिए बोलता है क्योंकि जब हैमलेट के पापा मतलब फादर हैमलेट, किंग हैमलेट की मृत्यु हो जाती है, क्लॉडियस जो कि उसके अंकल रहते हैं उसी के थ्रू, तो क्लॉडियस जब उसके पिता की मृत्यु पे, हैमलेट की पिता की मृत्यु पे दुख या दया दिखाते हैं कि उन्हें बहुत दुख हो रहा है कि उनके भाई की मृत्यु हो गई है, तब ये हैमलेट इस प्रश्न को क्लॉडियस के लिए बोलता है कि तुम लिटिल मोर देन किन, तुम तो रिश्तेदार से बहुत ही कम हो, तुम्हें तो रिश्तेदार कहलाना ही नहीं चाहिए। एंड लेस देन काइंड, और तुम्हारे अंदर तो दया तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हैमलेट कहता है। नेक्स्ट चलते हैं। देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। देखिए, कहता है कि कुछ भी अच्छा नहीं होता, कुछ भी बुरा नहीं होता, लेकिन ये हमारी सोच होती है जो हमें अच्छा और हमें बुरा बना देती है। ये हैमलेट कहता है अपने दोस्तों को। और आपको याद होना चाहिए इस प्ले में उसके कौन कौन से दोस्त हैं? रोजेनक्रैंस एंड गुल्डेनस्टर्न। क्या है? गिल्डेनस्टर्न, रोजेनक्रैंस एंड गुल्डेनस्टर्न, ये उसके दो दोस्त रहते हैं। तो उनको बोलता है कि कुछ भी अच्छा नहीं होता है, कुछ बुरा नहीं होता है, लेकिन हमारी सोच हमें अच्छा बुरा बना देती है। नेक्स्ट चलते हैं। What a piece of work is man, how noble reason, how infinite in faculty। ये हैमलेट का एक बड़ा ही फिलोसॉफिकल थॉट रहा है। क्या कहता है कि ये कहते हैं कि सबसे बड़ा है, मतलब ही सेज कि इंसान जो होता है, कहता है ना व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, कि इंसान तो भाई एक बहुत बड़ी चीज़ है, पैरागॉन है, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ा है। ठीक है, किसमें? हाउ नोबल रीज़न, हाउ इनफाइनाइट फैकल्टी। कहने का मतलब यह है कि ये पूरे जानवरों में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें सबसे उच्च दर्जा अगर किसी को दिया जाता है तो वो है इंसान। तो ये हैमलेट बोलता है अपने आप से। नेक्स्ट कोटेशन है द प्लेस द थिंग वेयर इन आई विल कैच द कॉन्साइंस ऑफ द किंग। द प्लेस, यहाँ पर जब ये प्ले चल रहा होता है, आपको पता होता है क्योंकि ये जो हैमलेट है ये प्ले विद इन अ प्ले टेक्निक है, ये खुद भी एक प्ले है और इसी के अंदर एक प्ले को डाला जाता है, एक नाट्य को डाला जाता है जिसका नाम होता है द माउस ट्रैप। द माउस ट्रैप प्ले उसका नाम है। ये हैमलेट के अंदर ही
एक और प्ले होता है द माउस ट्रैप प्ले। ये एक्चुअली इसलिए दर्शाया जाता है क्योंकि हैमलेट को ये यकीन होना चाहिए कि क्या उसके अंकल क्लॉडियस ही उसके पिता के सच्चे हत्यारे हैं। तो एक्ट को इस तरीके से डाला जाता है प्ले के अंदर जैसे उसके पिता की मृत्यु उसके अंकल के थ्रू होती है, वो ही सीन को वहाँ क्रिएट किया जाता है। तो वो सोचता है कि यदि इनके चेहरे पे कोई, एक्चुअली कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर वो ये प्ले से ट्रम्बल होंगे, उनको कुछ घबराहट होगी, कुछ शॉकिंग होगा, तो चोर जो है वो अपने आप ही कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करेगा, और हरकत करेगा तो क्या हो जाएगा, वो पकड़ में आ जाएगा। तो वो प्ले डाला गया था द माउस ट्रैप प्ले। और ये उसने कहा था कि द प्लेज आर थिंग वेयर इन, प्ले जो है वो ऐसी चीज़ होती है, आई विल कैच द कॉन्साइज ऑफ द किंग, कहता है कि मैं जो राजा है, राजा यहाँ पर कौन है, क्लॉडियस, मैं उसके सोल से पता लगा लूँगा कि क्या यही अपराधी है। तो ये हैमलेट बोलता है होरेशियो से। होरेशियो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड रहता है। नेक्स्ट कोटेशन है आपकी, गॉड हैथ गिवन यू वन फेस एंड यू मेक योर सेल्फ अनदर। देखो कितनी अच्छी बात कही है कि भगवान ने तो तुमको एक ही चेहरा दिया है। कहते हैं कि हम जो ईश्वर है, ईश्वर हमको एक चेहरा ही देता है जो हमारा अपना चेहरा है, और हम क्या करते हैं, उसी चेहरे में हमें रहना चाहिए। तो वो यहाँ पर ये एक्चुअली ओफिलिया जो उसकी बिलवड रहती है हैमलेट की, उसको बोलता है। हैमलेट कहता है टू ओफिलिया, ओफिलिया उसकी बिलवड रहती है, उसको बोलता है कि तुम उसी चेहरे में रहो जो भगवान के द्वारा तुम्हें दिया गया है, ईश्वर के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड। आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड। यहाँ पर ये हैमलेट कहता है अपनी माँ गर्ट्रूड से। ये क्यों कहता है, वो ये कहता है कि मैं दयालु बनने के लिए क्रूअल हूँ। मतलब कहने का मतलब है, जब पोलोनियस को कौन स्टैप कर देता है, आपको पता होना चाहिए, जब प्ले चल रहा होता है उस टाइम पे, जब प्ले चल रहा होता है द माउस ट्रैप प्ले, तो होता ये है कि हैमलेट को लगता है कि क्लॉडियस भाग के निकल के आ जाता है और वो पर्दे के पीछे चला जाता है। तो उसको ऐसा लगता है कि ये भाग के चला गया है, पर्दे के पीछे। उसी के बाद वो क्या करता है, उसकी मदर जो होती है वो भी, गर्ट्रूड भी उस हॉल में आ जाती है। अब गर्ट्रूड जो उसकी माँ रहती है हैमलेट की, और हैमलेट के बीच में आपस में बातचीत होती है। तो होता क्या है कि वहाँ पीछे से, पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, गॉड मे सेव यू, क्या आपको कोई हेल्प चाहिए। तो वो गर्ट्रूड के लिए कहता है कि कोई आपको हेल्प चाहिए। एक्चुअली कहता कौन है, ये पोलोनियस कहता है। लेकिन होता क्या है, हैमलेट को लगता है कि क्लॉडियस पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, और उसको ये लगता है कि क्लॉडियस है। अब उसको ये तो मालूम चल जाता है कि क्लॉडियस ही मेरे पिता का हत्यारा है। तो वो पर्दे में पीछे जाके, पीछे भी नहीं जाता, पर्दे से ही वहाँ पर उसको चाकू घोंप देता है। तो जब वो चाकू घोंप देता है, उसके बाद उसको पता चलता है कि मैंने तो ये किसको मार दिया, पोलोनियस को मार दिया। तब वो कहता है मैं दयालु बनने के लिए क्रूअल हूँ, क्योंकि कहता है कि मैं अपने पिता का बदला लेना चाहता हूँ, इसीलिए मैं क्रूअल हो रहा हूँ। आई बात समझ में कि नहीं? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं, गिव एवरी मैन थाइन ईयर बट अ फ्यू थाई वॉइस। कहते गिव एवरी मैन थाइन ईयर। पोलोनियस अपने बेटे को कहता है, लेरिट्रिस को, कि हर आदमी की बात को सुनो, बट अ फ्यू डाइवर्स, लेकिन कहता है कि सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की, उनकी कुछ ही बातों को आप अपने मन में रखो। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कोटेशन है, माई वर्ड्स मे फ्लाई, माई थॉट्स रिमेन बिलो, वर्ड्स विदाउट थॉट्स नेवर टू हेवन गो। कहता है कि माई वर्ड्स में फ्लाई। एक्चुअली ये कौन कह रहा है, ये क्लॉडियस कह रहा है अपने आप से, कि कहता है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है। कहता माई वर्ड्स में फ्लाई, मेरे जो शब्द हैं वो उड़ेंगे। माई थॉट्स रिमेन बिलो, मेरे जो विचार हैं वो ऐसे ही रहेंगे। कहता है वर्ड्स विदाउट थॉट नेवर टू गो हेवन। क्लॉडियस को कोई पछतावा नहीं होता है कि मैं ईश्वर से कितनी भी प्रार्थना कर लूँ, मेरे कर्म हेवन तक नहीं जा सकते। एक्चुअली होता ये है, जब
वो क्लॉडियस को, उसका जब भाई मर जाता है तब उसके बाद उसको लगता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने कितना अपराध किया है। लेकिन कहता है अब लास्ट में वो जब झुकता है अपनी अरदास लगाने के लिए, तो वो कहता है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मैं भगवान से कितनी भी प्रार्थना कर लूँगा, मेरे कर्म, चाहे मैं कितना भी गलत काम कर लूँ, वो कहता है ना, थॉट्स नेवर टू हेवन गो, मतलब मेरे जो विचार हैं वो कभी भी ऊपर आसमान भगवान तक नहीं जा सकते। मैं नीचे चाहे कितना भी गंदा कर्म कर लूँ, तो वो अभी भी उसको यही लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँ ऊपर भगवान को पता नहीं चलेगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है, गुड नाइट स्वीट प्रिंस एंड फ्लाइट ऑफ एंजल्स सिंग दी दाई रेस्ट। ये होरोशियो कहता है हेमलेट से। जब हेमलेट मर जाता है, एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि हेमलेट जो है, हेमलेट की मृत्यु होरेशियो के गोदी में ही होती है। तो तब जब हेमलेट मर जाता है तब होरोशियो कहता है, गुड नाइट प्रिंस, राजा सो जाओ, फॉर यूअर पीस ऑफ सोल, कि तुम्हारी शांति के लिए, तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए परियां तुम्हारे लिए क्या करेंगी, गाना गाएंगी। लिखा है ना, एंजल सिंग दी दाई रेस्ट, तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए कौन गाएंगी, परियां गाना गाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, इफ वी आर ट्रू टू आवर सेल्फ वी कांट बी फॉल्स टू अदर्स। देखो बहुत ही अच्छी कोटेशन है और बिल्कुल तथ्यपूर्ण है कि यदि हम अपने लिए ईमानदार होंगे तो हम कभी किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है ईमानदारी, हमें गलत नहीं पता। तो ये पोलोनियस कहता है, ये कोटेशन पोलोनियस का है। नेक्स्ट, देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ, होरेशियो, कि ये हेमलेट बोलता है होरेशियो को, क्या कहता है कि होरेशियो बहुत सारी चीज़ें आसमान में है एंड अर्थ में है, विच इज़ इन आवर फिलॉसफी, मतलब जो हमारी जो ये फिलॉसफी है, पृथ्वी में बहुत सारी चीज़ें हमारी क्या है, आसमान में भी है और पृथ्वी में है जो हमें पता नहीं है। कौन कहता है ये, हेमलेट कहता है होरेशियो को। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कोटेशन, टू बी और नॉट टू बी, इज दैट इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हेमलेट की सोलोक्वी से लिया गया है, ये 7th सोलोक्वी है, उसमें से है। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, ये अपने जब हेमलेट्स की सोलोक्वी है, सोलोक्वीज है, इसमें 7 सोलोक्वीज है, तो उसमें से है कि हेमलेट डिलेमा में है, परेशानी में है, दुविधा में है, फॉर द सफरिंग ऑफ लाइफ। कहता है कि जो ये जीवन है जिसमें मैं अपने पिता के हत्यारे का पता नहीं कर पा रहा हूँ, पता होने के बाद भी मैं कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहा हूँ, क्या करूँ मैं, फॉर जो ये सफ़र कर रहा हूँ क्या करूँ, या चाहे क्या मैं मर जाऊँ। तो वो इसीलिए कहता है, टू बी और नॉट टू बी, इज़ दैट इज़ द क्वेश्चन, क्या करूँ और क्या ना करूँ, ये मेरा प्रश्न है, मैं परेशान रहूँ या फिर मैं मर जाऊँ। नेक्स्ट कोटेशन है, आई विल स्पीक डैगर्स टू हर बट यूज़ नन। यहाँ पर मोर की जगह नन आना चाहिए, NONE, नन, नन आएगा, राइट, थोड़ा गलत है यहाँ पर, इसको सही कर लीजिएगा, मोर की जगह आएगा नन, NONE, नन। तो यहाँ पर कहता है कि आई विल स्पीक डैगर्स टू हर, ये हर अपनी मदर गर्ट्रूड के लिए कह रहा है। हेमलेट कहता है कि मैं अपनी माँ से, डैगर तो आप जानते हो छुरा घोंपना कहते हैं ना, तो कहता है मैं छुरा घोंपने, उतना घृणा कर रहा है वो अपनी माँ से कि उसने अपने पिता की हत्या के तुरंत बाद ही उसने उसी अंकल से शादी कर ली जिसने मेरे पिता की हत्या करी। तो वो तब बोलता है कि मैं अपनी माँ से ऐसे कठिन वचन बोलूँगा जो उसको ऐसे चुभेंगे जैसे कि मैंने छुरा घोंप दिया, लेकिन मैं ऐसा छुरा नहीं घोंपूंगा। मैं छुरा तो नहीं घोंप सकता क्योंकि वो मेरी माँ है, लेकिन मैं शब्दों से उनको ऐसा वार करूँगा जो किसके बराबर होगा, एक छुरा घोंपने के जितना होगा। और ये सब नफ़रत उसे तब होती है जब उसकी माँ क्लॉडियस के साथ पिता की मृत्यु के तुरंत बाद शादी कर लेती है। नेक्स्ट चलते हैं, नाउ क्रैक्स अ नोबल हार्ट, गुड नाइट स्वीट फ्रेंड्स। ये होरेशियो कहता है, एक्चुअली ये हेमलेट के लिए कहता है, जब हेमलेट अंतिम सांस मतलब मर जाता है। तो जब आपको पता होना चाहिए कि हेमलेट की मृत्यु कैसे होती है, एक द्वंद्व चलता है लैट्रीज और हेमलेट के बीच में, तब हेमलेट पे इस लैट्रीज के द्वारा
चाकू घोंप दिया जाता है और फिर होरेशियो ये शब्दों को बोलता है एंड में, वो रेस्ट इन पीस भी बोलता है, तो वो यही बोलता है स्पीक इन दैट हेमलेट इज़ डाइंग, कि हेमलेट मरने वाला है, हेमलेट मरने वाला है, मेरा प्यारा दोस्त। गुड नाइट कह रहा है, गुड नाइट मतलब मरने वाला है। देयर इज़ अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। देयर इज़ अ स्पेशल प्रोविडेंस, प्रोविडेंस यहाँ भगवान को कहा गया है। अगर आपको पता हो तो ये प्रोविडेंस शब्द जो आया है ये किसके लिए आया है? भगवान के लिए आया है। जस्ट अ मिनट, दिस प्रोविडेंस ये गॉड के लिए है, राइट? तो कहता है देयर इज़ अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो। ये हैमलेट बोलता है होरेशियो के लिए। क्या कहता है कि एक स्पेशल, मतलब हर एक इंसान का अपना भाग्य होता है। जैसे आप जाने, जब ऑस्ट्रिक, मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी में थोड़ा सा समझा दूँ। जब ऑस्ट्रिक हैमलेट को आते हुए बताता है कि लैट्रिस के साथ एक ड्यूएल होना है, मतलब वो ऑस्ट्रिक जो होता है वो हैमलेट को बताता है कि आओ तुम और तुम्हारी लैट्रिस के साथ एक द्वंद्व होने वाला है। तो होरेशियो को लगता है कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। होरेशियो के मन में ये डाउट आता है कि कुछ तो अच्छा नहीं होने वाला है। तब ये हैमलेट को द्वंद्व से मना करता है कि वहाँ मत जाओ तुम हैमलेट, ये सही नहीं है। तब होरेशियो कहता है, तब ये होरेशियो कहता है कि एक लाइन और आती है इसमें, मैं जो शायद यहाँ लिखी नहीं है, द फेथ इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। तब यहाँ पर एक लाइन आती है, हैमलेट बोलता है होरेशियो से कि जो भाग्य है वो हमारे हाथ में नहीं होता है। क्या कहता है कि भाग्य हमारे हाथ में नहीं होता है। जैसे एक चिड़िया है, स्पैरो है, अगर उसको मरना है, उसकी मृत्यु है, तो वो हमारे हाथों से नहीं होगी, वो भगवान के ही थ्रू होगी, हम कोई कुछ नहीं कर सकते। तो जब एक चिड़िया की हत्या भी भगवान पे निर्धारित है, तो हम तो इंसान हैं, तो जो भाग्य में होगा वही होगा और वो होके रहेगा। समझ में आ गया होगा शायद। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देयर इज़ अ डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड। देयर इज़ अ डिविनिटी, डिविनिटी का मतलब होता है दैवीय शक्ति। तो जो भी हम करते हैं ईश्वर हमारे उसमें मार्गदर्शन होता है। ये हैमलेट कहता है होरेशियो को। हम अगर अच्छा करेंगे तो भगवान हमें अच्छा रास्ता देगा, हम गलत करेंगे तो वो गलत ही रास्ता देगा। नेक्स्ट है, व्हाट अ मैन इफ हिज चीफ गुड एंड मार्केट टू हिज टाइम टू बी बट फूड एंड स्लीप अ बीस्ट नो मोर। बीस्ट कहते हैं एनिमल को, ठीक है। तो ये हैमलेट कहता है कि हम इफ़ वी आर जस्ट ईटिंग, कहता है कि यदि हम बस खाते ही रहें और सोते ही रहें तो हमारी ज़िंदगी एक जानवर से भली कैसे हो सकती है। खाना सोना, हमें कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा। कहता है ना बीस्ट, तो हम एक जानवर से ज़्यादा कुछ नहीं कहलाए जाएंगे यदि हम क्या करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, मार्केट में समय बिताएंगे, खाना खाएंगे, सोएंगे, तो हम क्या हैं, जानवर जैसी ज़िंदगी जिएंगे। तो ये हैमलेट बोलता है। वेयर लव इज़ ग्रेट द लिटेस्ट डाउट्स आर फियर। जहाँ ये प्लेयर क्वीन जो होती है, जो माउस ट्रैप में, वो जो प्ले है इन द माउस ट्रैप, उसमें जो क्वीन बनी है, प्ले रोल कर रही है क्वीन का, वो कहती है कि वेयर लव इज़ ग्रेट, जहाँ प्यार बहुत ज़्यादा होता है वहाँ छोटी छोटी भी जो डाउट होते हैं, संदेह होते हैं, वो बड़े ही डरावने होते हैं। नेक्स्ट है, ही इज़ डेड गॉन लेडी, ही इज़ डेड गॉन। पोलोनियस, एक्चुअली पोलोनियस के लिए यहाँ पर ही कहा गया है, पोलोनियस। अब पोलोनियस कौन रहता है, ओफिलिया का फादर रहता है। तो वो क्या, लेडी, लेडी यहाँ पर कौन है, यहाँ लेडी का जो जिक्र है वो है हैमलेट की माँ गर्ट्रूड। तो वो कहती है कि ही इज़ डेड, गर्ट्रूड कह रही है ओफिलिया को, मतलब ओफिलिया कह रही है, ये ओफिलिया कहती है कि ही इज़ डेड लेडी, ही इज़ डेड, कि मेरे पापा क्या है, मेरे फादर जो हैं पोलोनियस, वो चले गए, वो मर गए, वो चले गए, वो मर गए। नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट कोटेशन पे चलते हैं। टू मच वाटर हैथ दाउ पुअर ओफिलिया।
कहते हैं टू मच वाटर हैथ दाउ पुअर ओफिलिया। एक्चुअली आपको थोड़ा सा पता हो, स्टोरी आपने ये प्ले पढ़ा हो, तो ओफिलिया की जो मृत्यु होती है वो कैसे होती है, वो अपने आप को डुबा देती है, वो पानी में अपने आप को बहा देती है। ये कहा गया है, ये इसका कोई अभी इतना तथ्य तो मिला नहीं, लेकिन डूबने से उनकी मृत्यु होती है। तो ये लेटरिस कहता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा पानी उड़ेल दिया है। किसके लिए कहता है? पुअर ओफिलिया। ओफिलिया लेटरिस की क्या रहती है? बहन रहती है। क्योंकि ओफिलिया डूब कर मर जाती है तो लेटरिस उसकी प्रेजेंस, इन द प्रेजेंस, मतलब जो क्वीन और किंग, जो राजा रानी है क्लॉडियस और जो क्वीन गर्ट्रूड है, उसके सामने बोलता है कि मेरी बहन के ऊपर बहुत पानी उड़ेल दिया गया था, मतलब वो बह गई थी, उसकी मृत्यु ऐसे हो गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, स्वीट टू द स्वीट फेवरेल, स्वीट्स टू द स्वीट फेयरवेल। अब एक्चुअली ये बात गर्ट्रूड, हैमलेट की माँ कह रही है। किसके लिए कह रही है फेयरवेल? ओफिलिया के लिए कह रही है, क्योंकि वो ओफिलिया को बहुत अच्छा मानती थी। तो जब ओफिलिया का कॉफिन आता है, उसमें जब वो फूल डालती है, आपको पता है विदेशों में ऐसा ही होता है, उनको एक कॉफिन में डाला जाता है, फिर उनको दफनाया जाता है, तो उसमें फूल डालते हैं। तो जब गर्ट्रूड, हैमलेट की माँ, उस पर फूल डालती है, तब वो बोलती है प्यारी में प्यारी ओफिलिया तुम्हें अलविदा। ठीक है। नेक्स्ट कोटेशन है, द कैट विल म्यू एंड द डॉग विल हैव हिज डेज। द कैट विल म्यू, बिल्ली तो म्यू म्यू करती रहेगी, और जो डॉग होता है उसका अपना दिन आएगा। तो ये कहता है हैमलेट होरेशियो को कहता है कि जिसको म्यू म्यू करना है वो तो म्यू म्यू करती रहेगी, लेकिन जिसके दिन आने उसके दिन आएंगे ही। नेक्स्ट है, लिसन टू मेनी स्पीक टू अ फ्यू। ये कोटेशन पोलोनियस बोलता है अपने बेटे को, लेटरिस को, कि लिसन टू मेनी, सबकी सुनो लेकिन बोलो बहुत कम। नेक्स्ट कोटेशन है, लास्ट है आज का, व्हाट अ रॉग एंड प्लेजेंट स्लेव एम आई। ये हैमलेट की थर्ड सोलोलिकीज में है कि मैं कितना बड़ा दुष्ट हूँ। हैमलेट कहता है कि मैं कितना बड़ा दुष्ट हूँ और मैं कितना बड़ा गुलाम हूँ, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। उसमें एक्चुअली यही दिखाई गई है कि हैमलेट डिसीजन लेने में बड़ा ही डगमगाई वाली स्थिति थी। वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। उसके पास सब कुछ था, प्रूफ था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को पकड़ नहीं पाया, और उसको इस चीज़ का कहीं ना कहीं अपने आप में अफसोस भी लगा। आई होप आपको ये जो वीडियो है ये समझ में आया होगा। आज का हैमलेट का जितना भी कोटेशन है आपको क्लियर हुआ होगा। आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, आपको ये कोटेशन कितने समझ में आ रहे हैं, क्या आपको इसमें मज़ा आ रहा है। और जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जो नई नोटिफिकेशन आए वो आपको तुरंत मिल जाए। और आप अपना सपोर्ट दीजिए जिससे कि ये चैनल और भी ज़्यादा ग्रो करे, और आप अपना राय दीजिए, और मैं इसकी फिर एक एक वीडियोज़ आपकी जो पूरा जो आपका पूरा लिटरेचर है, साहित्य है, इंग्लिश लिटरेचर का जो LT या फिर आप कह सकें TGT PGT में जो क्वेश्चंस आते हैं या जो ऑथर्स हैं, मैं उसको डिस्कस कर सकूं। तो उस सभी के लिए मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना ज़्यादा मेरा भी मोरल उतना ही बढ़ता चला जाएगा, राइट। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एज मच एज़ यू कैन एंड शो योर लव टुवर्ड्स दिस चैनल। और ज़रूर आप ये बताइए कि आपको ये समझ में आ रही है, वीडियो कैसी लग रही है। फीडबैक ज़रूर दीजिए, आपको पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, जैसा भी आपको लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मूव। तो आज आप हमारा हैमलेट के कोटेशंस तो पूरे ख़त्म हो गए जो भी हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। कल अगर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो वो मैं दोबारा से विलियम शेक्सपियर जी के ऊपर, ओथेलो के ऊपर मैं इम्पॉर्टेंट कोटेशंस को लेके आऊँगी। Thanks for watching this video, and very soon I am going to give you the next marathon series will be uploaded by tomorrow. Thanks for watching this video. Till then, bye.